चेहरे पे नकाब डाल के तो मस्जिद की गली में घूम रहे थे उमर फारूक। एक गली से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी है खैमे में, बूढ़ी कुछ चेहरे से परेशान लगती है। तो हज़रत उमर गुलाम से कहने लगे इसे पूछो क्यों परेशान है। तो पूछा अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या बात है। तो अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं कि आप किसी की साथ बीबी जाओ भाग जाओ। कहने लगी अम्मा मेहरबानी करो अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कांपती है। हजरत उमर अंदर गए। अम्मा क्यों परेशान हो। तो अम्मा कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है। अल्लाह बता दे तेरी मेहरबानी। तो अम्मा कहने लगी मैं एक बेवा हूँ, बेऔलाद, कोई मेरा सहारा नहीं। मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत, मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया अल्लाह वारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं। एक नेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तले तला। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अम्मा उमर से शिकवा। कहा जनाब उमर कहते हैं मैंने एक झोला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी है और मकरूज है, उसे क्या खबर। तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने, उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं। तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों बैठा है फिर। हमारे हुक्मरान कहते हैं अभी मैं सदमे में हूँ, निकलूंगा तो बात करूंगा। अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता, छोड़ता क्यों नहीं। तो हज़रत उमर कहते हैं मैं कांपने लगा, दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए। ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं जिसकी बात माने जाए। लावारस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पका पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत उमर फरमाने लगे चल वादा कर क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा कि नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा मुझे ही उठा ले, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हज़रत फारूक आज़म ने 2 महीने का राशन भी दिया, फिर पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हज़रत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई गलती नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त है, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं। मैं तो पका हुआ फाटू, इसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी। मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगी अम्मा उमर को मैं जानता हूँ वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगा, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातिर उमर को माफ किया, तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातिर माफ किया, तेरी खातिर उमर को माफ किया। अरे तो उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो। कौन इतने जतन करता, कौन किसी से कहना जा अपनी अम्मा को बना ले तो कहते नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं तो बनाओ किस बात। तो उमर फारूक कहने लगे लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी आप लिखिए मैं साइन कर देती हूँ, आप लिख दो मैं साइन करती हूँ। हजरत उमर ने लिखा फला बिनते फला को उमर से शिकायत थी, तब उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी, साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आ गए। ओहो उमर यहाँ बैठे हुए मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहाँ बैठे हो वो कुछ लोग मिले यहाँ निकलो। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो गई। आज है उमर थे, आप उमर थे। तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रहा, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली याद है तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत करो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम भी बतौर गवाह दस्तखत। जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुका लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा और जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो ये रुका मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना
मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो। तो रुखा निकाल के कहूँगा या रसूलल्लाह, एक बूढ़ी नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूँ। माशाअल्लाह दोस्तों, आप लोगों ने सुना छोटे हजरत की तकरीर, जिसमें उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान सुनाया। वो बयान उस बूढ़ी माँ का है, जिस अंदाज में बयान किया कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ पहुंचे और उस माँ के बिन पहचाने कह दी कि अगर तुम लोगों का ख्याल नहीं रख सकते तो छोड़ दो ऐसी हुकूमत। ये शब्द रूह को कांपा देती है। सोचिए, उस वक्त के सबसे ताकतवर खलीफा के सामने एक साधारण औरत ये कह रही थी कि मौलाना ने ये बहुत बड़ी बात समझाई कि असल लीडर वो नहीं जो महलों में सोए, बल्कि वो है जो प्रजा के दुख की उनके साथ खड़ा हो। हजरत उमर का खुद अपने कंधे पर आटे की बोरी उठाकर उस घर तक ले जाना हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। तकरीर का असर, और सच कहूँ तो मौलाना की तकरीर सुनकर आंखों में आंसू आ गए। आज के दौर में जहाँ कुर्सी के लिए लोग सब कुछ भूल जाते हैं, वहाँ ये वाकई एक आईना है। इस्माइल मौलाना का ये पैगाम सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के हर इंसान और लीडर के लिए एक सबक है कि हमारे आसपास कोई भूखा नहीं है। दोस्तों, फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आपको ये तकरीर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।